सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ कोई खास नहीं था। कुछ कच्चे घर, एक छोटा सा तालाब और लोग जो अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। इस गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का राजू। राजू के सपने बड़े थे। वह शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सुबह अखबार बांटना, दोपहर को स्कूल जाता और शाम को चाय की टपरी पर काम करता था। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और उसके पिता कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। हर कोई कहता था राजू जैसे बच्चे बड़े सपने नहीं देखते, लेकिन राजू की आंखों में उसके सपने चमकते थे। उसकी माँ कहा करती थी, सपना छोटा हो या बड़ा, अगर मेहनत सच्ची हो तो रास्ता जरूर मिलता है। एक दिन स्कूल में एक नए मास्टर जी आए, विक्रम सर। जब उन्होंने पहली बार राजू से बात की तो वो उसके जवाबों से हैरान रह गया। राजू की सोच, उसके सवाल, उसका तरीका, सब कुछ असाधारण था। विक्रम सर ने प्रिंसिपल से कहा, इस लड़के को सही मार्गदर्शन मिले तो यह बहुत आगे जा सकता है। तब से उन्होंने राजू को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना शुरू किया। स्कूल के बाद वो उसे लाइब्रेरी ले जाता, नई किताबें देते और नए नए विचार सिखाते। राजू को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसे काम भी करना पड़ता था। एक रात उसकी माँ ने देखा कि वह रात के 2 बजे पढ़ रहा था। माँ ने कहा, बेटा थोड़ा सो जा, सुबह तुझे अखबार भी बांटना है। राजू मुस्कुराया, बोला, माँ अगर मैं आज थोड़ा और पढ़ लूँगा तो कल मुझे अखबार बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बस राजू को गले लगा लिया। 1 साल बाद स्कूल में एक अंतर स्कूल प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय था मेरा सपना। राजू ने लिखा, मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ। उसकी निबंध से सबकी आंखें नम कर दी। उसने पहली पुरस्कार जीता और जिला स्तर तक पहुँच गया। तब से राजू एक छोटा सा सितारा बन गया, लेकिन उसके लिए असली इनाम था उसकी माँ का गर्व। जब माँ बाजार जाती तो लोग कहते, यह राजू की माँ है, और वह मुस्कुरा देती। राजू ने 10वीं कक्षा में 95% अंक हासिल की और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। वह आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर लखनऊ चला गया। शहर का जीवन अलग था, सब कुछ तेज था। राजू को पहले दिन ही एहसास हो गया कि यह प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज, एक कैंपे में नौकरी, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। 4 साल बाद राजू ने बीएड पूरी की। उसने कई स्कूल से नौकरी के प्रस्ताव मिले, लेकिन उसने सुंदरपुर स्कूल को चुना। सब हैरान थे, इतने बड़े शहर से पढ़कर आया लड़का वापस छोटे से गांव में काम करेगा। राजू ने कहा, मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता था ताकि मेरे जैसे बच्चे सपने देख सके, और मैं अपने गांव के बच्चे से शुरुआत करूंगा। उसने स्कूल के पुराने भवन का निर्माण दोबारा करवाया, कंप्यूटर लगाई, लाइब्रेरी बनवाई और हर बच्चे के सपने को महत्व दिया। एक दिन उसने एक छोटी सी लड़की टुटकी को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा। राजू ने उससे पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? टुटकी ने कहा, मैं इंजीनियरिंग बनना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी कहती है कि पैसे नहीं। राजू मुस्कुराया, बोला, सपने पैसे से नहीं, हिम्मत से पूरे होते हैं। वह लड़की बाद में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास कर लेती है। राजू हर उस बच्चे के साथ खड़ा रहा जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज किया था। 10 साल बाद सुंदरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक आदर्श गांव बन गया था। हर बच्चा स्कूल जाता और हर माता पिता को लगता था कि उसका बच्चा कुछ ना कुछ बन सकता है। इसका सारा श्रेय जाता था उस लड़के के जो कभी रात के 2 बजे तक लैंप के नीचे पढ़ता था। आज राजू सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उसने सिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक छोटे से गांव का